बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ तीन बड़ी अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर दी है। अपनी हुकूमत के खिलाफ लंका ढा दी है और जो हुकूमत और हुकूमती जो इत्तेहाद है, वो एक प्लानिंग कर रहा है, जो आइन के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की जा रही है और इमरान खान की जो मकबूलियत है, उससे खौफजदा होकर जो अब आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अपनी ही जमात को और इस हुकूमती इत्तेहाद को चार्जशीट कर दी है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और वाज़ेह और क्लियर अंदाज में पीडीएम को जवाब दिया गया है कि हम कोई मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो महंगाई का तूफान इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल बन चुकी है, और आज बल्कि सबसे पहले तो हम इसी पर बात कर लेते हैं कि इसहाक डार की जानिब से जो आज अवाम को तोहफा दिया गया है, जो आज इसहाक डार ने एक कारनामा किया है कि जो पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा किया गया है और अब एक जो महंगाई का एक तूफान आने जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये हुकूमत का एक आखिरी वार था, अब इसके बाद ना तो मजीद कीमतें बढ़ेंगी और ना ही कोई महंगाई होगी, तो वो शख्स जो है वो गलत फहमी का शिकार हो रहा है। ये तो अब शुरुआत है, अब आगे चलकर देखें कि किस तरीके से एक महंगाई का तूफान आने जा रहा है और गरीब आदमी जो है, जो दिहाड़ीदार तबका है और जो एक तनख्वाहदार तबका है, उसका जीना किस तरीके से मुहाल हो जाएगा, ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। उसकी वजूहत ये है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा हो रहा है और आईएमएफ जो शराइत आयद कर है, जो हमने देखा कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में इजाफा किया गया, ये तो अभी शुरुआत है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है वो 300 लीटर पर जाएगा और जब पेट्रोल 300 लीटर पर जाएगा तो फिर आप घरों में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, घर में अगर सब्जी भी आती है ना, तो वो भी आपकी पहुंच से दूर हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि तमाम चीजों की जो कीमतें हैं वो फिर आसमानों तक पहुंचेंगी और उनको फिर रिवर्स करना मुमकिन नहीं होगा। और हुकूमत जो है वो तैयारी कर कर बैठी हुई है कि 600 अरब रुपए के जो है नए टैक्स ऐड करनी है और जो आईएमएफ की जो कड़ी शराइत है वो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं करेंगे तो आईएमएफ का जो है आपको पैकेज नहीं मिलेगा। अगर आईएमएफ का पैकेज नहीं मिलता तो फिर आपको जो है कोई मुल्क जो है आपको इमदाद देने को तैयार नहीं है, ना कोई दोस्त ममालिक जो है वो आपकी बात सुनने को तैयार है। तो हुकूमत जो है, जो इसहाक डार को लेकर आए थे, जो मिफ्ता इस्माइल को उस वक्त जो बुरा कहते थे कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो नाकाम हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल की जो एक कारकर्दगी है उस पर मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग बड़े सीख पाते और बड़े उस टाइम अवाम के सामने वो शो करवा रहे थे। आपको वो एक ट्वीट याद होगा मरियम नवाज का कि जब मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 6 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है, तो नवाज शरीफ इस कदर दिल बर्दाश्त हुए कि वो इजलास छोड़कर मीटिंग से वो चले गए और उन्होंने कहा कि अगर आपने कीमतें बढ़ानी भी हैं तो आप बढ़ाएं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और नवाज शरीफ जो है वो इजलास छोड़कर चले गए। तो जब 6 रुपए की कीमतें मिफ्ता इस्माइल जब बढ़ा रहा था, उस वक्त तो इसहाक डार पाकिस्तान में नहीं आए थे और नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। लेकिन आज नवाज शरीफ का जो खिलाड़ी है, नवाज शरीफ का जो एक चैंपियन है, वो 35 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहा है। लेकिन उसको आशीर्वाद हासिल है नवाज शरीफ की, उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और आवाम को ये भी कहा जाता है कि आप उसके साथ खड़े हों। तो बहरहाल अब आने वाला जो दिन है, बड़ा मुश्किल दिन आने वाला है, मुश्किल सूरत हाल होने वाली है और आप देखेंगे कि क्राइम रेट में इजाफा होगा। आप देखेंगे कि जो जिस कदर महंगाई आने वाली है, तो गरीब आदमी और जो दिहाड़ीदार तबका है, जो एक तनख्वाहदार तबका है, जो सफेद पोश तबका है, उसका जीना जो है वो मुहाल हो जाएगा। और उसके लिए अब आने वाला दिन इतना मुश्किल और कठिन होने जा रहा है कि आप जो है आपकी सोच समझ से चीजें जो है वो बार होती नजर आ रही हैं। और दूसरी जानब ये देखें कि अवाम की बेहिसी का आलम चेक करें कि आज सारा दिन आपको कहीं पर जो है प्रोटेस्ट नजर नहीं आया, कहीं पर जो है आपको एहतजाज नजर नहीं आया। अवाम की ये कोशिश होती है कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो सबसे पहले मैं पेट्रोल खरीदूं, लेकिन कोई शख्स जो है वो सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। हर जिले की जो आबादी है वो लाखों अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन वहां पर हर इजला में कोई हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में भी लोग सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। तो फिर अगर आप इसी तरीके से घरों पर बैठे रहेंगे, इसी तरीके से आप डिजिटल तौर पर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, तो हुकूमत तो इससे टस से मास नहीं हो रही, ना हुकूमत को इससे कोई फर्क पड़ा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत जो एक प्लानिंग कर रही है और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जो उनको चार्जशीट किया, वो मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि हुकूमत जिस तरीके से फैसले कर रही है,
जो महंगाई हो रही है, जो इमरान खान साहब का एक बयानी है, जिस तरीके से इमरान खान के बयानी ने इस पीडीएम को और हुकूमती इत्तेहाद को अपनी लपेट में ले लिया है, वो बड़े खौफजदा है कि किस तरीके से अब हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम को क्या जाकर बताएंगे, किस बयानी के साथ हम अवाम का जो है वो सामना करेंगे। तो अब ये सूरत हाल है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो 33 हल्कों पर जो एक शेड्यूल जारी किया गया है कि 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 33 हल्कों के। तो अब एक सवाल, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक जानिब तो जो सूबाई असेंबली हैं, उनके जो इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर जो है वो अनाउंस करने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब जो शहर इक़्तिदार में जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो गर्दिश ये कर रही है, और हुकूमत भी ये सोच रही है, हुकूमत इस पर काम भी कर रही है कि जो सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन हैं वो हम कौमी असेंबली के साथ मिलाकर करवाए जाएं, और कोई ना कोई जो है वो बहाना बना लिया जाए, मुआशी इमरजेंसी का बहाना बना लिया जाए, कोई ना कोई सूरत हाल बना ली जाए कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन पहले हों और उसके बाद जो कौमी असेंबली के इलेक्शन बाद में हो। तो ये जो एक नया क्राइसिस खड़ा होगा, और एक ऐसा क्राइसिस है जो ना ये खत्म होने वाला क्राइसिस है कि मिसाल के तौर पर जिसकी पंजाब में हुकूमत है वो वफाक में बैठा रहेगा, जिसकी वफाक में हुकूमत है वो पंजाब में बैठा रहेगा। और ये भी इस पीडीएम को और हुकूमती इत्तेहाद को नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि अगर केपीके और पंजाब में इलेक्शन हो जाती हैं तो इमरान खान तो टोटल मेजोरिटी के साथ वापस आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को जो है वो ताखीर की जाए, और ये जो इंतखाबात हैं ये कौमी असेंबली के साथ जाकर अक्टूबर में होती हैं या फिर जल्दी होती हैं, तो ये मिलाकर उस वक्त कराए जाए। तो आज शहर खान अब्बासी साहब आज हमारे शो में मौजूद थे, डॉन न्यूज पर खबर से खबर में। तो उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, हुकूमत के पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि हुकूमत अगर ये सोच रही है कि हम कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है वो सूबाई असेंबलियों के साथ करवाएंगे, जबकि 2 सूबाई असेंबलियां जो है वो तहलील हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास और हुकूमती इत्तेहाद के पास के सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन है वो करवाए जाएं कौमी असेंबली के साथ, अगर अक्टूबर में करवाना चाहें। तो ये तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल जो है एक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत जो है उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, और हुकूमत को सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कौन जीतता है, कौन हारता है, अवाम किसके साथ खड़ी होती है, किसके साथ खड़ी नहीं होती, ये जो गेम है ये अब हुकूमत के हाथ में नहीं है। तो लिहाजा ये जो हुकूमत एक सोच रही है, जो प्लानिंग कर रही है, लिहाजा ऐसा जो है ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक उन्होंने आज अपनी गवर्नमेंट को चार्जशीट किया है, और उन्होंने कहा है कि जब भी इलेक्शन जाए अवाम के पास, सियासतदान जो है हमेशा अवाम के पास जाती हैं, अवाम ही मुंतखब करते हैं, अवाम ही ने आपको किसी को इन करना है, किसी को आउट करना है, ये अवाम का फैसला है, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, नाम की भी जमहूरियत सही, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है। लिहाजा ये है कि हुकूमत अगर ये सोच रही है तो ये ऑप्शन जो है हुकूमत के पास नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। 33 हल्कों में, कौमी असेंबली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और इमरान खान साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि तमाम हल्कों पर इमरान खान साहब जो है वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब खुद मुकाबला करेंगे, यानी कि इमरान खान व मुकाबला हुकूमती इत्तेहाद। अब हिम्मत करे हुकूमती इत्तेहाद कि आए और इमरान खान का मुकाबला करे, पहले भी उसने करके देख लिया है, और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है कि अगर इसको चैलेंज भी कर दिया जाता है, अगर इसको कोई कानूनी तौर पर अदालत की जानिब से कोई जजमेंट भी आ जाती है, तो जो जो एमएनएज के उम्मीदवार होंगे वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, ताकि अगर इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रोका जाता है तमाम इलेक्शन पर लड़ने से, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवाएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तौर पर तैयारी है, मुकम्मल वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है, और कोई भी जो स्पेस है वो इस वक्त देने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो हमने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है, हुकूमत इस कदर खौफजदा है, बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि हुकूमत इतनी परेशान है, इतनी जो है वो तजब्जुब का शिकार है कि वो इमरान खान का इंतखाबी मुकाबला नहीं करना चाहती। इंतखाबी मैदान में उतरने को तो तैयार है, लेकिन वो इमरान खान का मुकाबला नहीं करना चाह रही, जिसकी वजह से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात सामने आ रही है कि जी जब हम मुनासिब समझेंगे कि इलेक्शन में जाने का ये वक्त है तो फिर हम अनाउंस करेंगे। भाई आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि जब हम समझेंगे? भाई आपने अवाम का तो जिस तरीके से कंज्यूमर निकाला है वो निकाल दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि हम जब समझेंगे। आप नहीं समझेंगे, अवाम जब समझेगी
कि आपको इक़्तिदार में रखना है तो आपको रखना पड़ेगा। जब अवाम समझेगी कि आपको इक़्तिदार से निकालना है, क्योंकि उन्हीं के वोटों से अब कौमी असम्बली का आप उम्मीदवार बनकर आती हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़के आती हैं, वहां पर जाकर बैठती हैं, फैसले करती हैं, सूबाई असम्बलियों में जाकर बैठती हैं, तो अवाम के वोटों से जाकर बैठती हैं, जिसकी वजह से आप वजीर बनती हैं, वजीर आजम बनती हैं, और आप जो है अवाम के वोटों से आप जो है ये जिम्मेदारियां और ओहदे बड़े बड़े लेती हैं और प्रोटोकॉल भी लेती हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब नून लीग जो है एक बड़े लपेट में आ चुकी है कि अवाम का किस तरीके से जाकर सामना करें, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस बड़ी मुश्किल से निजात दे, और जो पाकिस्तान की अवाम पर जो एक मुश्किल वक्त है ये दूर हो। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान के लिए अपना हमेशा अपना किरदार भी अदा करते रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।